प्यार का खतरनाक खेल पार्ट 23। आप बहुत खूबसूरत है, पाकी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। पाकी की बात सुन सुहानी मुस्कुराने लगी और जवाब दिया, ये बात मैं हमेशा ही सुनती हूँ। मानव हमेशा मेरी तारीफ करते रहते हैं। पाकी फिर से नर्वस हो रही थी, जो कि मोहित भी देख सकता था। मोहित ने पाकी के थाई पर रखे उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख उसे शांत किया। कोई बात नहीं पाकी, तुम्हें ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती हूँ। तो अगर तुम सोच रही हो कि मैं गुस्से वाली होंगी जो तुम्हारी किसी गलती पर तुम्हें डांटने लगूंगी, तो निश्चित रहो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पाकी ने जल्दी से जवाब दिया, अच्छा ठीक है, पहले तुम कॉफ़ी पी लो, फिर तुम थोड़ा रिलैक्स होकर सवाल पूछ लेना। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद तीनों ने कॉफ़ी पिया। वो रेस्टोरेंट ज़्यादा फेमस नहीं था, बल्कि नॉर्मल था, बट फिर भी आज ज़्यादा लोग उस रेस्टोरेंट में नहीं थे। कुछ देर बाद तीनों ने कॉफ़ी ख़त्म की। उसके बाद सुहानी ने आइसक्रीम मंगा लिया। पाकी और मोहित ने भी अपने फ्लेवर की आइसक्रीम मंगाई थी। पाकी सुहानी के थोड़े फूले हुए पेट को देखकर समझ गई कि सुहानी को आइसक्रीम क्यों पसंद आ रही थी। पाकी ने देखा था कि सुहानी ने अपनी कॉफ़ी भी आधी छोड़ दी थी, क्योंकि वो पहले से ही आइसक्रीम खाना चाहती होगी। आखिरकार गर्भवती महिलाओं को आइसक्रीम और चटपटी चीज़ें काफ़ी पसंद भी आती है, और वो सुहानी के फूले हुए पेट को देखकर पहले ही समझ चुकी थी कि सुहानी गर्भवती होगी। उसके बाद पाकी ने इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। पाकी ने पूछा, आपकी शादी कब हुई सुहानी? 7 मंथ पहले। जब मानव को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो उन्होंने मुझसे शादी कर ली। पाकी हैरान होकर कहा, हाउ स्वीट। आजकल के दौर में लड़का जब किसी लड़की के प्यार में होता है और अगर वो लड़की गर्भवती हो जाए तो लड़का पल्ला झाड़कर चला जाता है। उसके बाद बेचारी लड़की को अकेले ही सफ़र करना पड़ता है। ऐसे दौर में आपके साथ तो उल्टा हो गया था। सच में मैं समझ सकती हूँ कि मानो सर आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते होंगे। ये बात मैं आर्टिकल में सबसे ज़्यादा लिखूंगी। सुहानी ने कहा, हाँ बिल्कुल पाकी। और आपकी मानव सर की पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई थी सुहानी? मैं मानव से पहली बार मेरे कॉलेज में मिली थी पाकी। ओह, तो आप दोनों का प्यार इतना पुराना है, इसीलिए तो काफ़ी गहरा है। पाकी को लग रहा था कि मानव और सुहानी दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते होंगे। उसी दौरान उन दोनों को प्यार हुआ होगा। ये बात सुहानी भी समझ गई। सुहानी ने अचानक से कहा, नहीं नहीं, मानव उस समय कॉलेज में नहीं पढ़ते थे, बल्कि मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी और मानव मेरे कॉलेज के फेस्ट में एज ए चीफ गेस्ट बनकर आए थे। पाकी, ओह अच्छा अच्छा, सॉरी, वो मैंने गलत ही समझ लिया। सुहानी, मैं समझ गई थी, इसीलिए तो फिर से बताया। पाकी सवाल पूछ ही रही थी कि तभी पाकी ने देखा कि रेस्टोरेंट में काली वर्दी पहने लोगों की एक कतार उनकी ओर ही आ रही थी और कुछ देर बाद उन तीनों को घेर लिया। सुहानी असमंजस में उन लोगों को देखने लगी। हालांकि मोहित काफ़ी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि वो समझ गया था कि ये किसके लोग थे। उसके बाद उन लोगों ने 2 कतारें बना ली। मोहित इस समय पूरा पसीने से भीग गया था। वहीं पाकी ने समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। उन लोगों के बीच से एक नौजवान चलता हुआ आया। उसका रंग सांवला था और उसकी पर्सनैलिटी बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मानव, सुहानी के मुंह से निकला। क्या? ये सुनकर पाकी मानव को ध्यान से देखने लगी। सर, क्या मैं आपकी एक तस्वीर ले सकती हूँ? पाकी ने जल्दी से सवाल किया। शट अप, मानव ने बस इतना ही कहा। यह सुनने के बाद पाकी डर कर चुप हो गई। मानव सुहानी के पास आया और नीचे झुककर सुहानी को अपनी बाहों में उठा लिया। तुमसे तो मैं घर पर बात करूंगा, मानव ने मोहित को गुस्से से देखते हुए कहा, और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया और सुहानी को गाड़ी में आराम से बैठा दिया। आप तो आज केरला जाने वाले थे ना, तो फिर उसका क्या हुआ? और आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? सुहानी ने हैरानी से सवाल किया। हाँ, मैं जाने वाला तो था, बट फिर मुझे पता चला कि तुम्हें उन लोगों के पास छोड़ना कितना खतरनाक है, इसीलिए अब तुम भी मेरे साथ ही चलोगी, मानव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सच में? लेकिन मुझे तो लगा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए आप मुझे कहीं पर भी लेकर नहीं जाएंगे। सुहानी ने खुश होते हुए कहा, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? प्रेगनेंसी कोई बीमारी थोड़ी ही है, बल्कि ये तो बहुत ही बहुमूल्य और प्यारा गिफ्ट है जो कि तुम मुझे देने वाली हो। तो ऐसे में मुझे तुम्हारा ख्याल रखना होगा ना, ताकि हमारा गिफ्ट बिल्कुल हेल्दी हो, मानव ने सुहानी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। सुहानी बहुत ज़्यादा खुश थी।
सुहानी को खुश देख मानव ने भी खुशी से सुहानी के माथे को चूम लिया। मानव पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य इंसान था और उसे ये सब कुछ ठीक भी लगता था, क्योंकि उसके अनुसार लोग जितना उसके बारे में कम जानेंगे उतना अच्छा होगा। मानव कभी भी सुहानी को पूरी दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता था, क्योंकि उसने सुहानी को उसके कॉलेज से ही अगवा किया था और ऐसे में यदि उसके घर वालों को सुहानी के मानव के साथ होने के बारे में पता चला तो वो सुहानी को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। इस दुनिया में मानव का सिर्फ एक ही डर था, सुहानी के खुद से दूर हो जाने का डर। पहली बार जब मानव ने सुहानी को अपने पास रखा था तब वो मानव का जुनून थी, बट अब वो मानव का इश्क बन चुकी थी, जिससे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। इसीलिए उसे सुहानी के बारे में हर खबर रहती थी कि वो बाहर कहाँ जा रही है या किससे मिल रही है। और यही कारण था कि जब मानव को ये पता चला कि कोई जर्नलिस्ट सुहानी का इंटरव्यू ले रही थी तो वो गुस्से से पागल हो गया और अपनी फ्लाइट कैंसिल कर सीधे रेस्टोरेंट में पहुंच गया। उधर पाखी डरी हुई नज़रों से मोहित को देख रही थी, क्योंकि मानव के गुस्से को देखकर वो बुरी तरह से डर गई थी। डरो मत पाखी, भाई भाभी को लेकर थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव है, इसीलिए वो कभी भी भाभी को दुनिया के सामने नहीं आना देने चाहते, क्योंकि उनको डर है कि ऐसा करने से कहीं भाभी को कोई खतरा ना झेलना पड़े, क्योंकि भाई के दुश्मन भी काफ़ी है ना। इसीलिए मोहित ने समझाते हुए कहा, अच्छा मैं समझ रही हूँ, बट आपको बोलना चाहिए था ना कि मैं सुहानी मैम की कोई भी तस्वीर नहीं लेने वाली थी। पाखी ने बताया, मैं जानता हूँ, बट मेरे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि भाई मेरी सुनते ही नहीं, और इसीलिए मैं भाभी को आज 2 बजे यहाँ लेकर आया था, क्योंकि आज भाई की दोपहर 1 बजे की फ़्लाइट थी। बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई अभी यहाँ कैसे पहुँच गए और उनको सुहानी भाभी के यहाँ होने के बारे में पता कैसे चला। मोहित ने परेशान होते हुए कहा, तो कहीं मानव सर मुझे सज़ा देने के लिए कुछ करने वाले तो नहीं है ना? पाखी ने घबराते हुए पूछा। नहीं नहीं पाखी, मेरे साथ ही करेंगे, मोहित ने समझाते हुए कहा। उसके बाद वो दोनों ही अपने अपने घर चले गए। सुहानी इस समय फ्लाइट में बैठी हुई थी और बाहर बादलों के बीच देखने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें सो जाना चाहिए, मानव ने कहा और सुहानी को अपनी बाहों में खींच लिया। मानव के सीने पर सर रखकर सुहानी जल्दी से सो गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वो होटल रूम में कमरे में थी। बिस्तर से उठकर सुहानी बालकनी में खड़ी हो गई और बाहर की हरियाली को देखने लगी। इधर मोहित को कंपनी से निकाल दिया गया था और ये काम मानव ने ही किया था। इस बात से राहुल बुरी तरह से चिढ़ गया था। मोहित भी समझ गया था कि सुहानी को पाखी से मिलवाकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। मोहित ने सोचा था कि मानव का गुस्सा कम होने के बाद वो मानव से माफ़ी मांग लेगा। मोहित को आर्यन की हरकतों के बारे में पता चल गया था, क्योंकि जब मोहित को भी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया तो फिर गुस्से में राहुल ने जब कुछ मोहित को बता दिया और कहा कि उसे दादाजी के सामने अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि मानव उन लोगों के साथ बहुत बुरा करता जा रहा था और वो लोग सिर्फ बर्दाश्त करते थे, परंतु आखिरकार कब तक वो लोग बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए तुम जाओ और दादाजी को कहो कि मानव तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। तुम डैड को काफ़ी पसंद हो, बेशक मानव जितने नहीं हो परंतु पसंद तो हो, इसीलिए डैड को बताओ कि मानव ने क्या किया है। परंतु मोहित राहुल की बात को काटते हुए गुस्से से कहा, आपने भी तो उनके साथ अच्छा नहीं किया था, और तो और ऐसी हालत में आप लोगों ने बेचारी सुहानी भाभी को घर से बाहर निकाल रहे थे। वो 2 कौड़ी की लड़की बेचारी नहीं है। मोहित की बातों से राहुल और भी ज़्यादा चिढ़ गया था, क्योंकि उसके अनुसार मोहित को सिर्फ राहुल और आर्यन का साथ देना चाहिए था, क्योंकि वही लोग उसका परिवार थे, परंतु वो मानव और सुहानी के लिए दया दिखा रहा था। और सच में तो फिर कौन है बेचारा आप लोग जो इल्लीगल तरीके से कंपनी के पैसे हथिया रहे थे? मोहित ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए सवाल किया। तुम सच में मेरे ही बेटे हो ना? राहुल का गुस्सा और बढ़ने लगा था। ये सुनने के बाद मोहित को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया, परंतु फिर भी उसने अपने गुस्से पर काबू रखा और कमरे से बाहर निकल गया। इस समय मोहित अपने पंचिंग बैग को ज़ोर ज़ोर से मार रहा था, अपना गुस्सा निकाल रहा था। दूसरी तरफ रात हो चुकी थी। सुहानी अपने कमरे में मानव की बाहों में लेटी हुई थी। मानव, क्या आपने बेबी का नाम सोचा है? सुहानी ने सवाल किया। परी, हम बेबी गर्ल का नाम परी रखेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए परी ही होगी, मानव ने जवाब दिया। और बेबी बॉय होगा तो उसका नाम क्या होगा? सुहानी ने सवाल किया।
सब कुछ क्या मैं ही सोचूं? बेबी बॉय के लिए तुम सोचना, लेकिन दिन में, क्योंकि अभी तुम्हें सोना है, मानव ने कहा और सुहानी के होठों को चूम लिया। सुहानी बाहर की हरियाली को देख रही थी और धीरे धीरे अपने पेट को सहला रही थी। बेबी देखो, क्या ये जगह आपको अच्छी लगी? आपके डैडी हम दोनों को यहाँ घुमाने के लिए लेकर आए हैं, जबकि वो इतने बिजी रहते हैं, फिर भी हमें अपने साथ लेकर आए हैं। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है बेबी, सच में आप अपनी मम्मा के लिए बहुत लकी हो। बोलते हुए सुहानी के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसी समय मानव भी वहाँ आ गया और सुहानी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और हल्के हाथों से सुहानी के पेट को सहलाते हुए सुहानी के कंधे और गले को चूम लिया। बाहर कितनी ठंड है, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था ना जान? मानव ने प्यार से सवाल किया। इतनी ठंड भी नहीं है, यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है, इसीलिए मैं देखने के लिए आ गई, लेकिन मैं जल्दी ही अंदर चली जाऊंगी, सुहानी ने जवाब दिया। ठीक है, तुम नहाकर तैयार हो जाओ, हम ब्रेकफास्ट बाहर करेंगे, मानव ने कहा और सुहानी के गालों को चूमकर उसे छोड़ दिया और अंदर चला गया। मानव की ऐसी हरकतों से वो हमेशा ही शर्म से लाल हो जाती थी। जल्दी करो वरना मैं खुद तुम्हें नहलाने लेकर जाऊंगा, सुहानी को खोया हुआ देख मानव ने कहा। मानव की बात सुन सुहानी तुरंत होश में आ गई। नहीं नहीं, मैं खुद नहा लूंगी, सुहानी ने जल्दी से जवाब दिया और जल्दी से बाथरूम में चली गई। ये देखकर मानव मुस्कुरा दिया और अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। कुछ देर बाद सुहानी टॉवेल लपेटे हुए बाथरूम से बाहर निकली। सुहानी कुछ देर के लिए ये भूल गई थी कि मानव कमरे में ही है, इसीलिए जैसे ही सुहानी की नज़र अपने लैपटॉप पर काम कर रहे अपने पतिदेव पर गई तो वो शर्म से लाल हो गई और जल्दी से वापस बाथरूम में चली गई। मानव ने सुहानी को देखा तो नहीं था, परंतु फिर भी उसे पता था कि सुहानी क्या कर रही है और ऐसे बाथरूम में वापस भागते हुए देख वो समझ गया कि सुहानी उससे शर्मा रही होगी। वैसे तो अक्सर जब भी सुहानी नहा रही होती थी उस समय या तो मानव कमरे में नहीं होता था या फिर वो ऑफिस जा चुका होता था। हालांकि मानव ने कई बार सुहानी को बिना कपड़ों के देखा था, परंतु वो मानव ने ज़बरदस्ती से देखा था, इसीलिए सुहानी मानव के सामने कभी भी ऐसी हालत में सहज नहीं होती थी। इसीलिए मानव भी सुहानी को परेशान नहीं करता था। और अभी जो सुहानी ने किया उसे देखकर मानव खुद को हंसने से रोक नहीं पाया, परंतु मानव ने अपनी हंसी की आवाज़ धीमी रखी ताकि सुहानी और शर्मिंदा ना हो। सुहानी, मैं रूम के बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो जल्दी आ जाना, मानव ने कहा और उसके बाद मानव ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और कमरे से बाहर निकल गया। मानव की बात सुन सुहानी ने राहत की सांस ली और कमरे में आ गई। तू कितनी बुरी है, अभी तक मानव के सामने सहज नहीं हो पाती है, अब पता नहीं मानव को कितना बुरा लग रहा होगा, सुहानी ने परेशान होते हुए कहा। उसके बाद वो भी जल्दी से तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गई। फिर मानव सुहानी को होटल के रेस्टोरेंट में लेकर गया और खाने का ऑर्डर दे दिया। मैंने तो कुछ ऑर्डर किया ही नहीं है, मुझे तो भूख लगी है, मुझे भी खाना है, सुहानी ने नाराज़गी से कहा। यह सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही तो ऑर्डर किया है मेरी जान, इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ी देर में खाना आता ही होगा, मानव ने समझाते हुए कहा। क्या ऐसे कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं, मुझे ऑर्डर करना था ना, सुहानी ने मुंह फुलाते हुए कहा। तुम्हारे हाथों में मेन्यू कार्ड देना मतलब शेरनी के सामने मुर्गे का आना, जिसे लगता है कि वो पक्षी है इसीलिए वो उड़ सकती है, परंतु सच तो इसका बिल्कुल विपरीत है। वैसे अगर तुम्हारे हाथों में मेन्यू कार्ड दे दिया तो फिर मुझे पता है कि तुम क्या क्या खाना शुरू कर दोगी, जो कि तुम्हारे और बेबी की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मानव ने समझाते हुए कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखती हूँ, सुहानी ने अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो और ब्रेकफास्ट करो। खाना अब तक उनकी टेबल पर आ चुका था। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। खाने के बाद दोनों ही निकल गए। उसी समय मानव का मोबाइल फ़ोन बजा और उसने स्क्रीन पर देखा। ये कॉल ज़रूरी था, इसीलिए उसने सुहानी को आगे चलने के लिए कहा और खुद कॉल रिसीव कर लिया। सुहानी को इसकी आदत थी क्योंकि मानव हमेशा ही बिजी रहता था, इसीलिए सुहानी आगे आ गई। तभी सुहानी का पैर मुड़ गया और वो गिरने ही वाली थी कि तभी दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। सुहानी को लगा कि वो मानव है, इसीलिए उसने मुस्कुराते हुए थैंक यू बोलते हुए ऊपर देखा, परंतु उस नौजवान का चेहरा देखकर सुहानी हैरान रह गई क्योंकि वो नकुल था। कैसी हो सुहानी, नकुल ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो और यहाँ कैसे आई, सुहानी ने भी नॉर्मली सवाल किया। तुम्हारे बिना मैं कैसा हो सकता हूँ, बहुत बुरा
और यहाँ मैं अपने बिज़नेस के सिलसिले में आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी मुझे यहाँ पर मिल जाओगी। वैसे मैं इंडिया में बिज़नेस करता नहीं हूँ, परंतु अब मुझे तुम्हारा खूबसूरत चेहरा दिख गया है ना, तो ये बिज़नेस ज़रूर मेरे लिए लकी साबित होगा। नकुल ने मुस्कुराते हुए कहा। नकुल की बातों पर सुहानी को समझ नहीं आया कि वो क्या प्रतिक्रिया दे, इसलिए उसने बस फीकी मुस्कान दी। तभी वहाँ पर मानव भी आ गया। तुम यहाँ क्यों आए? नकुल को देख मानव ने नाराज़गी से सवाल किया। मानव की बात सुन सुहानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने मानव को समझाते हुए कहा कि वो ऐसे सवाल ना करे और झगड़ा तो बिल्कुल भी ना करे। ठीक है, मानव ने बेरुखी से जवाब दिया। मानव की बातों को सुनकर नकुल चिढ़ गया, परंतु फिर भी उसने अपने गुस्से पर काबू रखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ अपने बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ। और तुम लोग? नकुल ने सवाल किया। मैं भी यहाँ बिजनेस के सिलसिले में ही आया हूँ, मानव ने भी जवाब दिया। अच्छा, मतलब तुम ऐसी हालत में भी सुहानी से काम करवा रहे हो? कैसे पति हो तुम? अगर सुहानी मेरी पत्नी होती तो मैं उसका बहुत ख्याल रखता और कभी भी कोई काम नहीं करने देता। नकुल ने मुस्कुराते हुए सुहानी की ओर देखते हुए जवाब दिया। नकुल की बात सुन मानव चिढ़ गया। तुम्हें मुझे ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मुझे मेरी बीवी का ख्याल कैसे रखना चाहिए, ये मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ, मानव ने गुस्से में जवाब दिया। बस करो आप दोनों, पता नहीं आप दोनों हमेशा झगड़ते ही क्यों रहते हो, शांति से बात नहीं कर सकते हो क्या? सुहानी ने उन दोनों को रोक कर समझाते हुए कहा। मैं तो शांति से ही बात कर रहा था, लेकिन इसे ही शांति शब्द का मतलब समझ नहीं आता होगा। झगड़ तो यही रहा है। नकुल ने मुस्कुराते हुए मानव की ओर तोंड़ कसते हुए कहा। क्या कहा तुमने? मानव गुस्से से फूटने ही वाला था कि तभी सुहानी ने उसे रोक दिया। देखिए, अगर आप दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो मैं यहाँ से अकेली बाहर निकल जाऊंगी और आप दोनों को पता होगा कि मुझे केरला और उसके रास्तों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इतना बोल सुहानी नाराज़गी से आगे बढ़ गई, परंतु तभी मानव ने महसूस किया कि उसके दोनों हाथों को पकड़कर रोक दिया गया है। यह महसूस कर वो मुस्कुरा दी और पीछे मुड़ नकुल और मानव ने दोनों ही सुहानी का हाथ पकड़ा हुआ था, परंतु मानव ने जल्दी से नकुल से सुहानी का हाथ छुड़वाकर अपने हाथों में पकड़ लिया। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसे में तुम्हें ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे और बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। नकुल ने कहा, मैं यहाँ किसी काम की वजह से थोड़ी ही आई हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ घूमने आई हूँ। सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या? लेकिन अभी तो मानव ने बताया कि वो यहाँ काम के सिलसिले से आया है। नकुल ने हैरानी से सवाल किया। हाँ, मानव सही कह रहे हैं, वो तो यहाँ काम के सिलसिले से ही आए हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ मानव के साथ आई हूँ घूमने के लिए। वो क्या है ना कि मैं इतने महीनों से घर पर खाली बैठी बैठी बोर हो गई थी क्योंकि मेरे पास कोई काम ही नहीं था और मानव भी हमेशा काम की वजह से कई दिनों तक घर से बाहर ही रहते थे, इसीलिए इस बार मुझे भी अपने साथ लेकर आ गई। सुहानी ने बताया। इस इंसान के पास रहोगी तो बोर ही होगी ना, यदि मेरे पास होती तो मैं तुम्हें कभी भी बोर नहीं होने देता और तुम्हारे लिए बहुत सारे लोगों को रख देता जो तुम्हारा मनोरंजन करते, नकुल ने जवाब दिया। नकुल सुहानी को बार बार यही यकीन दिलवाने में लगा हुआ था कि वो मानव से कितना अच्छा है और यदि वो मानव को छोड़कर नकुल के पास आ जाती है तो वो सुहानी और उसका बच्चा दोनों का ही बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। और ये बात मानव भी बहुत अच्छे से समझ रहा था। तुम थक गई होगी, इसीलिए तुम्हें आराम करना चाहिए, मानव ने सुहानी को याद दिलाते हुए कहा। क्या? लेकिन मैं तो कब से सो ही रही थी, इसीलिए अभी आराम बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि मुझे बाहर घूमना है, सुहानी ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। सुहानी का मासूम चेहरा देखकर नकुल और मानव दोनों को ही उस पर प्यार आ रहा था। हालांकि नकुल ने अपनी भावनाओं को काबू किया। ठीक है, हम बाहर घूमने चलते हैं, मानव ने प्यार से सुहानी के माथे को चूमते हुए कहा। मानव का यूं सुहानी के माथे पर चूमना नकुल के दिल में चुभ गया और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली थी। ठीक है, हम चलते हैं, सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके बाद मानव और सुहानी दोनों वहां से चले गए। नकुल बस उन दोनों को जाता हुआ देखता रहा। नकुल एक बात बहुत अच्छे से समझ गया था कि जब तक मानव जिंदा रहेगा सुहानी उसे कभी भी नहीं मिलने वाली थी, परंतु अगर मानव ही ना रहा तो फिर तो सुहानी मेरे पास ज़रूर आएगी। हाँ, कुछ समय तक वो मानव के लिए आंसू बहाएगी, उसके बाद वो धीरे धीरे मानव को भूल जाएगी और मुझसे प्यार करने लगेगी। इतना बोले नकुल के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। दूसरी तरफ सुहानी
दही बड़े खा रही थी और मानव बस उसे प्यार से खाते हुए देख रहा था। आप भी खाओ ना, सुहानी ने मानव की ओर दही बड़े की एक स्लाइस से बढ़ाते हुए कहा। नहीं, मेरा बच्चा को अभी काफ़ी भूख लगी है, तो जब उसका पेट भर जाएगा तो मैं भी खा लूँगा, मानव ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी तो बच्चा मेरी टमी में है, बाहर नहीं आया है, सुहानी ने हंसते हुए कहा। तो मैं अभी तो उसी बच्चे की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे टमी में है, मानव ने सुहानी के गाल को हल्का सा पिंच करते हुए कहा। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।